हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल की शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक बहुत ही एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होने के साथ साथ काफ़ी एनालिटिक रहते हैं और लाइफ में हर चीज़ को अच्छे से उसके प्रोज एंड कॉन्स को चेक करने के बाद ही कोई काम करते हैं। अगर हम बात करें इनकी फिंगर्स की, तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स मीडियम लेंथ में है और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है, दूसरों के साथ अच्छे से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्ड वर्किंग रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय टाइप की, अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी इंडेक्स फिंगर को, तो आप यहाँ पर देखेंगे हल्का सा झुकाव इस फिंगर का अंदर की तरफ होता हुआ। इस तरह का झुकाव अगर बाकी की फिंगर्स का इस मिडल फिंगर शनि की फिंगर की तरफ हो रहा हो, तो नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है और काफ़ी थिक फिंगर आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना तो रहेगा ही, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी स्ट्रांग रहती हैं, जिनकी यह फिंगर थिक हो और अच्छी लंबाई में नजर आए। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर की जो लंबाई है बिल्कुल इनकी इंडेक्स फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, जिनकी यह फिंगर लेंथ में तर्जनी के बिल्कुल बराबर आ जाए। तो ऐसे व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव क्वालिटीज देखी जा सकती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। और जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर हो सकते हैं। जीवन में रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर अधिक रहती है। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावना भी हो। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की, आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस से थोड़ा नीचे रहती हुई, जिसकी वजह इस फिंगर का लो सेट होना है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें इनकी जो मरकरी फिंगर है काफ़ी नीचे से शुरू होती है, जिसको हम लो सेट फिंगर कहते हैं। बाकी फिंगर्स के मुकाबले यह फिंगर काफ़ी लो सेट है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर इनकी रह सकती है। लेकिन अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे इनकी फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, लंबाई इस फिंगर की कम नहीं है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अच्छे रहेंगे। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है, जिनकी यह फिंगर लेंथ में अच्छी हो। आपको यहाँ पर इस फिंगर के बीच में और सूर्य फिंगर के बीच में अच्छा गैप बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का गैप जब इन दोनों फिंगर्स के बीच में बनता है, तो यह व्यक्ति को काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी नेचर के भी होते हैं, जिनकी इन दोनों फिंगर्स में गैप हो। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के गैप्स इनकी तर्जनी और शनि फिंगर के बीच में भी नजर आएगा। इस तरह के गैप्स होने से नेटिव थोड़ा खर्चीले स्वभाव का भी देखा जा सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत काफी उठा हुआ है, उभरा हुआ बृहस्पति माउंट। यह एरिया आप देखेंगे, यह इतना एरिया जो तर्जनी उंगली के नीचे का रहता है, इसको गुरु पर्वत कहा जाता है। यह माउंट जिन लोगों का उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ही संस्कारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं और साथ ही साथ स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी शनि माउंट की, तो यह एरिया आप देख सकते हैं, शनि का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ यहां से आपको नजर आएगा। इस माउंट का दबना अच्छा नहीं माना जाता। अगर किसी व्यक्ति का शनि पर्वत दबता है तो जीवन में मेहनत बढ़ जाती है, संघर्ष की स्थितियां भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में थोड़ी ज्यादा रहती हैं जिनका यह माउंट दब रहा हो। अगर हम शनि रेखा की बात करें तो शनि रेखा आपको यहां से शुरू होती नजर आएगी। कुछ इस तरह से यह रेखा आपको छोटी छोटी ब्रेक्स में आगे बढ़ती हुई, अगर देखा जाए तो बीच में आकर यह रेखा थोड़ी स्ट्रांग होती हुई, जो लगभग 38 की एज के बाद अच्छी इनकम के संकेत देती है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर खड़ी रेखा के रूप में शनि रेखा का मौजूद होना दर्शाता है कि नेटिव की ओल्ड एज काफी अच्छी रहेगी। ओल्ड एज में भी ऐसे व्यक्ति की इनकम जो है वो बरकरार रहती है। लेकिन इस रेखा में बीच बीच में आपको जो गैप्स नजर आ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर एक गैप देख पाएंगे और यहाँ पर भी एक हल्का गैप आपको शनि रेखा का नजर आएगा, जिसकी वजह से नेटिव के जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स का सामना व्यक्ति को अधिक करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनके सूर्य माउंट को, सूर्य माउंट का जो एरिया है आपको दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट का दबना यहाँ पर इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में दिक्कत रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता जब इस तरह से सूर्य पर्वत दबा हुआ नजर आए। सूर्य रेखा की बात की जाए तो सूर्य रेखा आपको यहाँ पर नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर यह सूर्य रेखा भी हमें कुछ ओवरलैपिंग्स के साथ ऊपर बढ़ती है और यहाँ से कटती हुई भी नजर आ रही है, जिस वजह से नेम एंड फेम मिलने में दिक्कतें रहती हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में टूटी हुई सूर्य रेखा हो या कटी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में यश मिलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी माउंट यहाँ पर भले ही हल्का सा लो सेट है, लेकिन यह एरिया आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा। उठा हुआ मरकरी माउंट नेटिव के अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर भी कुछ इस तरह की एक मरकरी लाइन नजर आएगी। थोड़ी ओवरलैपिंग इस रेखा में होना नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतें दे सकती है, लेकिन मरकरी रेखा का हाथ में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बिजनेस के जरिए भी काफी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, लाइन ऑफ माइंड और लाइन ऑफ हार्ट, यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल स्ट्रेट हैं। सबसे पहले हार्ट लाइन को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई। इन लोगों की हार्ट लाइन कुछ इस तरह से इस बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही आदर्शवादी होते हैं, लेकिन इस हार्ट लाइन का बिल्कुल स्ट्रेट होना, बिल्कुल इस तरह की फॉर्मेशन में होना सिमियन लाइन कहलाता है। और जिन लोगों के हाथ में इस तरह की सिमियन रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति अपनी धुन के काफी पक्के होते हैं। जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। लेकिन इस तरह की रेखा का होना मैरिड लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कई बार अपने काम के प्रति इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, अपने काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपनी फैमिली को पूरी तरह से टाइम नहीं दे पाते, जिस वजह से मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है और मैरिज में डिले होने की संभावनाएं भी इस तरह की स्ट्रेट लाइन की वजह से रहती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स बनती हुई, एक इस तरह की आइलैंड टाइप की फॉर्मेशंस बनती हुई नजर आएंगी, जो हार्ट लाइन के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग और यहाँ पर आइलैंड का चिन्ह बनना लेटर एज में चलकर इन्हें थोड़ी दिक्कतें दे सकता है। ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत और कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं इस तरह के चिन्ह बढ़ाते हैं। और अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इनकी माइंड लाइन है कुछ इस तरह से यहाँ से एक गैप के साथ शुरू होती हुई नजर आ रही है। बीच में लाइफ लाइन और इस रेखा के बीच में इस तरह का गैप बनना
नेटिव को काफी जिद्दी स्वभाव देता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं, कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी रिबिलियन टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, लेकिन मेमोरी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे यह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है और एक सीधी माइंड लाइन का होना नेटिव को अच्छी मेमोरी देता है। यहाँ पर आपको मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन नजर आएगी, लेकिन थोड़ी सी मरकरी लाइन में ओवरलैपिंग होने की वजह से खर्चे इनके अधिक रह सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है यह आपको इस तरह से ओवरलैप नजर आएगी, जबकि बाकी की रेखाएं जैसे यह फेट लाइन और यह माइंड की लाइन यह कंप्लीट है। मनी ट्रायंगल थोड़ा सा खुला हुआ है, जिस वजह से खर्चों की अधिकता व्यक्ति के जीवन में रहती है, लेकिन अगर आगे चलकर यह रेखाएं किसी तरह से ज्वाइन हो जाती हैं, इस तरह से बंद हो जाता है यह मनी ट्रायंगल, तब इस मनी ट्रायंगल का बहुत लाभ व्यक्ति को मिल सकता है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो अब यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा ओवरलैपिंग के साथ बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से यह संभावनाएं भी रहती हैं कि नेटिव अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस सकता है। क्योंकि अब यहाँ पर देखेंगे यह रेखा कुछ इस तरह से चलती हुई और उसके साथ साथ एक रेखा और शुरू होकर इस तरह से बाहर की तरफ निकल रही है, तो लगभग यहाँ पर 40-45 के आसपास की एज में चलकर नेटिव के स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। लगभग 45 के आसपास की एज में ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर परमानेंटली सेटल भी हो सकता है। विदेश यात्रा की संभावना भी इस तरह के जो ओवरलैप है इंडिकेट करते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग 75 के आसपास की एज इंडिकेट करती है ऐसी लंबी रेखा, 75 के आसपास की एज ऐसी व्यक्ति की रह सकती है, और बीच में इस तरह का गैप होने की वजह से थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने की संभावनाएं भी नेटिव के जीवन में ज्यादा रहती हैं। अगर हम इनके वीनस माउंट की बात करें, शुक्र पर्वत की बात करें, तो यह जो एरिया है शुक्र पर्वत का एरिया है, उभरा हुआ वीनस का एरिया इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस माउंट के ऊपर आपको काफी सारी इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं अगर शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव को मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं, मैरिज में डिले होना, आफ्टर मैरिज कुछ इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं इस तरह की जो रेखाएं हैं जो शुक्र पर्वत के ऊपर बनती हैं इनकी वजह से रहती हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र का जो एरिया है काफी उठा हुआ है। यहाँ से आपको काफी सारी ऐसी रेखाएं ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं अगर मौजूद हो तो लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में अधिक रहती हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी इस तरह की रेखाएं काफी हद तक दर्शाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हल्की आड़ी रेखाएं भी आपको इस माउंट के ऊपर नजर आएंगी। जितनी अधिक रेखाएं इस मून एरिया के ऊपर मौजूद हों उतनी ज्यादा एंग्जाइटी की संभावनाएं रहती हैं, तो थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की दिक्कत का सामना भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के